क्लास 9 को बहुत ही गंदे तरीके से इग्नोर मारा जाता है, लेकिन और नहीं, अब बिल्कुल भी और नहीं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भाई मैं आपके साथ रहने वाला हूं इस पूरे क्लास 9 की जर्नी में, और हमने वीडियो बनाया था सिलेबस, वेटेज और मार्क्स सबके साथ लेकर पूरे साइंस का। आपको काफी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर दी सपोर्ट ऑलरेडी। आज हम करने वाले हैं, बच्चों ने बताया उसी वीडियो कमेंट्स में कि सर थोड़ा सा और उस मार्क्स वेटेज जो चैप्टर बाई चैप्टर आता है, जो सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर, उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए हमें कि भाई साहब हर चैप्टर से, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और बायो हो, साइंस में जो आते हैं, इनमें कितने कितने मार्क्स से सवाल आते हैं और कैसे कैसे टाइप से सवाल आते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, 10 से 15 मिनट, क्योंकि आज मैं आपको साइंस का ओवरऑल कोर्स स्ट्रक्चर और मार्क्स जरूर बताऊंगा और साथ ही साथ फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा अभी के अभी, सो दैट यू नेवर एवर लूज अ मार्क्स इन योर स्कूल एग्जामिनेशंस एट ऑल एंड यू आर रेडी फॉर योर 10th ग्रेड गाइस। लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है, मैं फिजिक्स टीचर हूं, केमिस्ट्री और बायो का नहीं, तो केमिस्ट्री और बायो के लिए आपके निकिता मैम और खुशबू मैम सेशंस बनाएंगे। मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता शुरुआत में ही, ठीक है। तो चलिए भी शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। वेलकम टू द सेशन गाइस, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों और शेरनियों क्लास 9th के? मेरे शेरों और शेरनियों 9th में कोई फोकस करे ना करे, मैं कर रहा हूं और आपका 9th में बेड़ा पार करवा के रहूंगा, और ऐसे वैसे नहीं, ऐसे कि दुनिया देखती रह जाए, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वक्त जिसने बर्बाद कर दिया तो फिर बेकार होगी ना सारी चीजें। अबे हाँ, ये घुमाता रहता मेरे को, पूरी जिंदगी भर घुमाएगा मेरे को लग रहा है, ऐसे है ना। चलो ठीक है, आ गया भाई। तो आपके सामने ये सिलेबस दिख रहा है आपको। सिलेबस के साथ साथ मैं आपको मार्क्स वाइज वेटेज भी दिखा रहा हूं, जो सीबीएसई का ऑफिशियल स्ट्रक्चर है। मैं आपको पहले ऑनेस्टली बता देता हूं, आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, 2024-25 के बैच के लिए अभी तक सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज नहीं किया। मैंने सिलेबस की वीडियो में आपको क्लियरली बता दिया था, लेकिन सिलेबस का बदलना और कोर्स स्ट्रक्चर बदलना ज्यादा आई थिंक चेंजेस नहीं होंगे। 95% में कंफर्म्ड हूं, और सिलेबस बदलता भी है तो अगेन 95% सेम रहेगा, 5% इधर उधर होगा। जो भी होगा मैं आपको आकर बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन तब तक हमारे प्रिपरेशन को हम रोक नहीं सकते। हम वेकेशन के दौरान अपना प्लानिंग कर सकते हो और वेकेशन के बाद पढ़ाई करना शुरू करो। भाई पहले कहते तो वेकेशन के बाद पढ़ाई करना, अभी नहीं, ठीक है। क्लास 9 रिलैक्स करो भाई, अभी नहीं करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो आता है यूनिट, वो यूनिट है आपका मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। ऑफ कोर्स ये बातें समझ में आ गया कि मैटर लिखा हुआ है, तो भाई कौन सा मैटर है? केमिस्ट्री वाला मैटर है। केमिस्ट्री का ये आपका सिलेबस है, जिसमें आपके आते हैं 4 चैप्टर। मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस, प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है। अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं कि भाई इसमें कौन सा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो थोड़ा सा वेट करो, बताता हूं। ये टोटल मिलाकर आपको 25 मार्क्स में दिए जाने चाहिए। सीबीएसई का ऑफिशियल रूल है, स्कूल के टीचर्स इसको बदल नहीं सकते हैं। अगर आपको अपने फाइनल एग्जामिनेशन में दिखता है कि भाई केमिस्ट्री में ये 25 मार्क्स का नहीं आया ये चैप्टर, तो भाई सिंपल तरीके से, मतलब ये केमिस्ट्री 25 मार्क्स की नहीं है, तो सीधा टीचर को बोलिएगा आपने सीबीएसई के ऑफिशियल रूल्स को फॉलो नहीं किया। सीबीएसई के रूल के हिसाब से केमिस्ट्री 25 मार्क्स की आनी चाहिए भाई। फिजिक्स को ऊपर, बायो को कम, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। स्कूल के साइड से क्लियर करना, और टीचर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं। आपके नेक्स्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जो आता बायो होता है ना। बायो के आप देखो यहां पर 2 यूनिट है। पहला आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड है, साथ ही साथ आपका है फूड एंड फूड प्रोडक्शन, ठीक है। 2 यूनिट्स है। अब देखो इसमें चांदी, आपकी चांदी चांदी, क्यों बताता हूं। ऑर्गेनाइजिंग इन द लिविंग, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड में देखो सिंपल से 2 ही चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और टिश्यूज। इतने इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, लेकिन बस 2 ही चैप्टर है आपको पूरे साल पढ़ने के लिए बायो में, जो बायो का कोर है। और मैं ट्रस्ट मी, मैं कैसे बता रहा हूं, अभी मैंने एक्चुअली अभी मेरे नीट के चैनल में मैंने यही नीट का सिलेबस बता रहा था, और आप बिलीव नहीं करो जब मैं कहता हूं कि भाई ये जो सेल है आपका, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो आपका सेल वाला चैप्टर है, डिट्टो आपके नीट के सिलेबस में भी आता है क्लास 11th में। आप बिलीव नहीं करोगे जो मैं कह रहा हूं। सो मेक श्योर कि आप 9th ग्रेड में जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो ना, उसको एकदम अच्छे से पढ़ाई करो। इनफैक्ट जब मैं केमिस्ट्री के बारे में बता रहा था नीट के चैनल में मेरे, मैं बता रहा था कि भाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही बच्चे ने देखो 9th ग्रेड में पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिट्टो, दोनों चैप्टर सेम टू सेम आता है। मैटर आता है आपके 11th ग्रेड में, जो आपके नीट के सिलेबस में आता है। तो अगर आप यहां पर नीट या जेईई की प्रिपरेशन करने वाले हो, तो आपको सेम चैप्टर्स आपके 11th और 12th ग्रेड में मिलेंगे। तो जितने अच्छे तरीके से आप 9th ग्रेड करोगे, उतना ही आपका अच्छा 11th ग्रेड जाएगा। बच्चों समझो इस बात को कि भाई 9th को सिर्फ 9th के लिए नहीं करना है, 9th को अपने फ्यूचर के लिए करना है। जितना अच्छा हमारा अभी जाएगा, उतना ही अच्छा हमारा 11th और 12th जाएगा, उतना ही अच्छा हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जाएगा, जेईई या नीट, अगर आप उस पर एम कर रहे हो तो इसी बेसिस में हम आगे बढ़ेंगे। और डरना नहीं, 9th से लेकर 12th तक मैं आपके साथ रहूंगा। हर एक सेशन में, हर एक दिन आपको मोटिवेट करता रहूंगा, टिप्स देता रहूंगा, ट्रिक्स देता रहूंगा, सब कुछ करता रहूंगा। डू नॉट एवर
एवर मिस एनी सेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई तीसरा जो चैप्टर है आपके बायो में, वो आता है फूड इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, या तो फूड प्रोडक्शन जो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, ये भी आपके बायो में 12th ग्रेड का चैप्टर है। कैन यू इमेजिन दिस गाइस। अब सबसे बेस्ट बात क्या है कि भाई स्कूल को कंपल्सरली इस यूनिट से 6 मार्क के सवाल देने ही देने हैं। यहां पर तो फिर भी कंफ्यूजन होता है, सर फंडामेंटल यूनिट लाइफ ऑफ टिश्यूज में वो खेल सकते हैं, हर चीज में वो खेल सकते हैं, वो किसी चैप्टर को ज्यादा किसी चैप्टर को कम कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली बोला नहीं गया है टू द स्कूल कि भाई आपको इस चैप्टर से इतने ही देने हैं, है ना। 25 मार्क्स का है तो क्या कर सकते हैं भाई, हर चैप्टर को 6-6 मार्क्स दे देंगे, एक चैप्टर को 7 मार्क्स दे सकते हैं, या तो बोलेंगे भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम को 3 मार्क्स दे दो, बाकी सबको बढ़ा दो, तो वो कंप्लीटली टीचर्स के पास होता है। लेकिन फूड एंड फूड प्रोडक्शन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उस एक चैप्टर से 6 मार्क के सवाल आने चाहिए। ये 6 मार्क्स सबसे इजीएस्ट स्कोर करने के लिए, क्यों? क्योंकि भाई आपका फूड प्रोडक्शन लड्डू चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए आपको टीचर की जरूरत ही नहीं, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं टू द फाइनल यूनिट विच इज योर फिजिक्स। फिजिक्स में आपके सिंपल से 5 चैप्टर्स है, मैक्सिमम चैप्टर्स आपको फिजिक्स में आते हैं। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड साउंड। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मोशन, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड, ये सारे चैप्टर्स 11th ग्रेड में, सारे चैप्टर्स 11th ग्रेड में। जितने अच्छे तरीके से 9th में पढ़ोगे उतना ही अच्छा आपका 11th जाएगा, बता दिया। अब क्योंकि 5 चैप्टर्स है इसमें, इसी वजह से फिजिक्स सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है आपको क्लास 9th में, और आनी ही चाहिए। 27 मार्क्स, 27 मार्क्स गोज टू फिजिक्स। सो टोटल करो कितना आएगा भाई, 25 और 22 कितने हो गए, 47। 47 प्लस 27 कितना हो गया भाई, हो गया आपका 67, 74 और 6 कितना हो गया, 80 मार्क्स, है ना। 80 मार्क्स सर, बाकी 20 मार्क्स कहां गए सर? भाई ये तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन जो 80 मार्क्स में होती है वो होती है, बाकी जो 20 मार्क आपको इंटरनल असेसमेंट से मिलते हैं ना, अब ये कहां पे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो भी आपको अभिषेक सर बताएंगे, आप चिंता क्या कर रहे हो भाई, मैं हूं आपके साथ। अब 20 मार्क्स कहां से मिलते हैं, ये आता है आपका इंटरनल असेसमेंट से 20 मार्क्स, ठीक है। अब ये 20 मार्क्स आपको कहां पे कैसे मिलते हैं, इन जनरल में बताता हूं। क्यों मैं इन जनरल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको यूट्यूब पर आकर कोई भी भैया बोल दे, कि कोई भैया और बहना दीदी बोल दे कि इंटरनल असेसमेंट में आपको ये एग्जैक्टली इन चीजों से मिलती है, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पहली बात ना, यूट्यूब से दूर भाग जाना उसी चैनल से। क्यों? क्योंकि इंटरनल असेसमेंट पूरे स्कूल के खेल में, पूरे टीचर्स के खेल में, टीचर चाहे तो 20 का 20 मार्क्स आपको सिर्फ अटेंडेंस के लिए दे दे, 20 का 20 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए दे दे, 20 का 20 मार्क्स सिर्फ एक कंपटीशन के लिए दे दे, बोले कि भाई एक दिन ना आप सब लोग अपना अपना टॉपिक पढ़ के आना और क्लास के सामने करके प्रेजेंटेशन करना, सिर्फ पूरा मार्क्स 20 में दे दे। कोई टेस्ट लेना और सिर्फ आपके बिहेवियर के लिए 20 मार्क्स दे दे, हो सकता है। तो सबसे पहली बात, 9th ग्रेड हो, 10th ग्रेड हो, कोई भी ग्रेड हो, टीचर्स से कोई भी कश्मकश नहीं, ठीक है। जाकर लड़ाई वड़ाई मत कर लेना भाई, रैपो बना के रखना। मार्क्स अच्छे आए ना आए उस 80 में ये 20 मार्क्स पूरे मिलने चाहिए। हालांकि स्कूल के टीचर्स काफी अच्छे होते हैं, वो मार्क्स दे देते हैं क्योंकि उनके हाथ में भी होता है परसेंटेज मार्क्स, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा खुन्नस में वो 2-3 मार्क्स काट देते हैं। तो ऐसा होना जहां पर सबको 20 मिले और आपको 17-18 मिले, अच्छा नहीं लगता ना। बात समझ में आ गई? ठीक है। इन जनरल अभी आपको 20 मार्क्स ऐसे मिलने चाहिए, बताता हूं मैं आपको, ठीक है। एक होता है आपका पीरियोडिक असेसमेंट। ये क्या होता है भाई, आपके यूनिट टेस्ट हो गए, पीरियोडिक टेस्ट हो गए, मंथली टेस्ट हो गए, जो भी आपके टेस्ट छोटे छोटे होते हैं ना पूरे साल में, उन सबको मिलाकर आपका एक फाइनल मार्क्स बनता है। अब ये पूरे आपके हाथ में है, तो यानी कि इसका मतलब ये भी है कि भाई स्कूल के अंदर जो भी टेस्ट हो रहा है उसमें भी आप घपला नहीं कर सकते हो, उसमें भी आप लेजी नहीं हो सकते हो, उसमें भी आपको कड़ी मेहनत करती जानी है, तब जाकर 9th ग्रेड में पूरे मार्क्स मिलता है आपको, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क आपको 9th ग्रेड में साइंस में आपको प्रैक्टिकल वर्क होगा 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का बोलना, 20 मार्क्स होगा, उस 20 मार्क्स को 5 मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे आपके स्कूल के टीचर्स। बहुत सारे स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स होता ही नहीं है और वो पूरा 5 मार्क्स चले जाता है अटेंडेंस में। जैसा भी हो, इन जनरल आपको यहां से मिलना चाहिए, सीबीएसई ने इस मामले में स्पेसिफाई किया हुआ है, ये आपको 5 मार्क्स मिलता है। प्रैक्टिकल यानी कि भाई आपके जो भी चैप्टर्स है उनको प्रैक्टिकल लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वहां से करवाया जाता है। तो कितने मार्क्स हो गए? 15। अब आखिरी 5 मार्क्स होता है पोर्टफोलियो। अब ये पोर्टफोलियो क्या है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो इन जनरल होता है अगेन वो रेपो कैसे मेंटेन्ड है, बच्चे ने पढ़ाई के साथ और क्या क्या किया हुआ है, बच्चे का अटेंडेंस कैसा है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे ने पूरे साल कैसे परफॉर्म किया है, वो सारी चीजों को बनाते प्रोजेक्ट वर्क किया है कि नहीं, असाइनमेंट्स किया है कि नहीं, होमवर्क करके आता है कि नहीं, वो सारी चीजें पोर्टफोलियो में आती है
है ना। अब पोर्टफोलियो तो सिर्फ गिमिक है, टीचर को देना है तो पूरे मार्क्स दे देंगे। तो भाई ये 5 मार्क्स मिला के आपका टोटल बन जाता है 20 मार्क्स, ठीक है। तो आपके क्लास 9 के साइंस में ये 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट में आते हैं। अब आपका थियरी जो आपने पिछली बार देखा, ये जो आपका थियरी है और थियरी प्लस आपका जो इंटरनल असेसमेंट, ये दोनों मिलकर आपके 100 मार्क्स आपको साइंस में दिए जाते हैं। सिमिलर केस मेरे ख्याल से एसएसटी और आपके क्या कहते हैं मैथ्स में होता है, बाकी जगहों पर नहीं होता है मेरे ख्याल से, लेकिन प्रॉब्ली सारे पेपर्स 80 मार्क्स होते हैं, बाकी 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट चला जाता है उसमें। लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको ऐसी बात है प्रैक्टिकल वर्क नहीं होगा, तो कोई प्रोजेक्ट वर्क दे देंगे आपको, कोई पोर्टफोलियो बनाने के लिए देंगे। तो बेसिकली वो आप समझ लो कि भाई थियरीज में आपको 80 मार्क्स से मिलेगा और बाकी मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट में लेना है। तो मेरी बात याद रखना, इस वाले भैया की बात याद रखना, पूरे साल टीचर से रैपो बनाकर रखना, इज्जत से बात करना, कोई जाकर ये वो ये मत कर देना, ठीक है। वो सबसे बेहतर है, अभी से आदत बनाओगे तो 11 12 में भी सही रहोगे, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा, केमिस्ट्री में कौन सा, बायो में कौन सा, ठीक है। मैं आपको फिजिक्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता सकता हूं। कैसे बता सकता हूं सर? आपने तो बताया सीबीएसई नहीं बताती है, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है ना, मेरे पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, पिछले 5-6 सालों से। तो 5-6 साल, अरे पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने मुझे पेपर्स भेजे, तो आई हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कौन कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। तो मैं आपको इन जनरल बताता हूं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस पूरे के पूरे 5 चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका ग्रेविटेशन। क्यों होता है ग्रेविटेशन? क्योंकि ग्रेविटेशन बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो 11th ग्रेड में पूछे जाते हैं, डिट्टो टू डिट्टो। ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन ढीला ढीला है और आपका साउंड भी ढीला ढीला है। लेकिन ये तीनों चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन तीनों चैप्टर्स में सबसे ज्यादा मार्क्स कंट्रीब्यूटेड भी होते हैं, दिए भी जाते हैं। बाकी दोनों में थोड़े कम दिए जाते हैं, क्योंकि इस बार तो लॉज ऑफ मोशन में आपका सिलेबस भी कम है, सिर्फ लॉज ऑफ मोशन, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह चीजें है भी नहीं। तो यस, इसके वजह से टॉपिक्स कम भी है। मैं टॉपिक्स भी दिखा देता हूं आपको ना। मोशन चैप्टर में आप देखोगे डिस्क्राइबिंग मोशन, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, यानी कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जहां पर आपको डिफरेंट ग्राफ्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सारे पूछे जाते हैं। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में निकाल दिया गया है, ये डिलीटेड है अब तक। जब नया सिलेबस आएगा वी डोंट नो अगर वो वापस आता है कि नहीं, बट ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? ऑफ कोर्स ये बात है ये वाला टॉपिक, तो प्लीज इसके ऊपर स्टार मार्क मार दीजिए। आपका पहला चैप्टर में ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट ऑल। आपके हर पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, जहां पर मोशन चैप्टर आ रहा है, आपके मिड टर्म्स में आएगा, आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आएगा, हर जगह आपको ये टॉपिक आएगी। साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी आपको आएगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क मार दीजिए, थप्पा मार दीजिए वहां पे अपना, जो भी थप्पा मारते हो, हैशटैग मारते हो, स्टार मार्क मारते हो, उसके ऊपर बैठ जाते हो, जो करना करो, लेकिन थप्पा मार दो यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया मास, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके सिलेबस से डिलीटेड है, ठीक है, ये टॉपिक नहीं है। अब सर इसमें कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अबे यार सेकंड लॉ ऑफ मोशन सबसे इंपॉर्टेंट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप उसको। इस पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, F इक्वल टू ma जो आपका फॉर्मूला है, उससे बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। इसमें एक ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बात करते हैं ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन में आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्री फॉल, मास, वेट, थ्रस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव डेंसिटी आपके डिलीटेड है, रिलेटिव डेंसिटी आपके डिलीटेड सिलेबस में आते हैं, इसमें नहीं आते, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो जाती है, आपका फ्री फॉल हो जाता है, और साथ ही साथ आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशन के चैप्टर में, ठीक है। बहुत मार्क्स में आते हैं इस टॉपिक से। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में 3 स्टैंडर्ड टॉपिक्स है। वर्क है आपका एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क आपका पावर होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स एनर्जी हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन भी है, न्यूमेरिकल ये हर बार आता है आपको। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनर्जी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल पीपल। अब बात करते हैं साउंड की। साउंड में प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग, बस चीजें वहीं पे खत्म हो जाती है। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड भी है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर आपके सिलेबस से डिलीटेड है। तो इसमें अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होता है? इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें एको वाला कॉन्सेप्ट आता है। एको का डेरिवेशन भी, न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th में इस बार पूछा गया था। और प्रोपगेशन ऑफ साउंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड में आपको वेव वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि भाई साउंड वेव का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका फिजिक्स तो खत्म हो गया भाई।
ठीक है, फिजिक्स में तो इतना ही है। क्या हो गया, आगे काहे नहीं जा रहे? ठीक है, केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा होगा? केमिस्ट्री में नो डाउट्स एट ऑल, केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये दोनों हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मार्क्स आपको फाइनल एग्जामिनेशन में इन्हीं चैप्टर से मिलेंगे। अब बात करते हैं बायो की। बायो की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका टिश्यू है, टिश्यू के बाद यूनिट ऑफ लाइफ है, और ये तो तीसरा आपको पता है, इसमें 6 मार्क्स के सवाल आते हैं। ठीक है, 6 मार्क्स है, लेकिन 22 मार्क्स इन दोनों चैप्टर से आ रहे हैं। 22 मार्क्स, 22 मार्क्स, 22 मार्क्स में आप देखना टिश्यू से सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, और उसके बाद यूनिट ऑफ लाइफ होगी। तो आपका टिश्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसमें प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, अब ये हो गया भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ये आपका डिलीटेड टॉपिक्स का मैंने दे दिया यहाँ पर आपको क्या क्या टॉपिक्स डिलीटेड है, वो भी आप देख सकते हो। सेकंड चैप्टर इस मैटर एंड प्योर में सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर डिलीटेड है बेटा, ये पूरा पूरा डिलीटेड है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मोल कॉन्सेप्ट डिलीटेड है। डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पूरा चैप्टर डिलीटेड है, होना चाहिए था क्योंकि 11th में आता है ये, बट डिलीटेड है। फोर्स और लॉज ऑफ मोशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिलीटेड है, जैसे मैंने आपको बताया। ग्रेविटेशन में रिलेटिव डेंसिटी डिलीटेड है, जैसे मैंने आपको बताया। वर्क एनर्जी में कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी डिलीटेड है, वो लिस्ट में था ही नहीं, तो सिंपल सी बात है। साउंड में सोनार स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर डिलीटेड है, ये भी मैंने आपको बताया। व्हाई डू वी फॉल हिल, ये टॉपिक डिलीटेड है। नेचुरल रिसोर्स, ये भी डिलीटेड है। तो आप देखोगे बायोलॉजी के व्हाई डू वी फॉल हिल, नेचुरल रिसोर्सेज, डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तीन चैप्टर डिलीटेड है आपके बायो से। बायो का पोर्शन बहुत कम कर दिया गया है क्लास 9th में, बट दैट्स ओके, इट्स ओके। अब क्या कर सकते हैं, पढ़ना है जितना पढ़ना है, वरना तो नहीं पढ़ना है, बात खत्म। ठीक है, तो हो गया भाई साहब, चलो खत्म हो गया आज का सेशन। आई रियली होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनको आपको रिकॉर्ड करना है, आपका मार्क्स का वेटेज कितना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सी है फिजिक्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं बायो और केमिस्ट्री में। आई रियली होप ऑलवेज एंजॉयड इट गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। बस याद रखना कि भाई अभिषेक सर आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे। 9th के बाद 12th तक तो मैं आपके साथ हुई, ठीक है, आपका हाथ में एक ओर से दूसरे ओर तक ले जरूर जाऊंगा। इस साल मैं 9th से 10th ले जा रहा हूं, अगले साल 10th से 11th ले जा रहा हूं, और ऐसा हाथ पकड़ूंगा कि भाई साहब आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपको इतना ही मोटिवेशन चाहिए और हमारे साथ मिलना भी है, हम सब से मिलना है, तो आपको बता देता हूं पहले से कि मैं आ रहा हूं आपके कुलदीप सर के साथ पुणे। मार्च 21 को मैं पुणे आ रहा हूं, EL Pro मॉल PCMC पुणे आ रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है, इवनिंग 5:30 to 9:30 PM का आपका इवेंट होगा, जहां पे ना ही सिर्फ मैं आपको 9th ग्रेड के बारे में बताऊंगा, बट आपके फ्यूचर कि भाई जेईई नीट का क्या स्टैंड है, क्या स्कोप है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ताकि जब तक आप 10th क्लियर करो आपके दिमाग में एक आइडिया हो क्लियरली कि भाई होने क्या वाला है। बट इट्स गोइंग टू वेरी फन डे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर देयर, क्योंकि हमारा पुणे में लर्निंग सेंटर लॉन्च हो रहा है वेदांतों का, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग इवेंट। बहुत लोग आने वाले, बहुत सारे गुडीज, स्नैक्स, सब कुछ मिलने वाले, तो मेक श्योर दैट यू आर देयर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, टू मीट अभिषेक सर लिखा होगा, तो उस लिंक पे क्लिक कर देना और ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन से याद आया, मैंने एक और डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा हुआ है जहां पर क्लास 9 के सारे रिसोर्सेस हम वहीं पे प्रोवाइड करने वाले हैं, उसी शीट में। तो उस शीट पे लिंक करो और अभी के अभी उस शीट पे जाकर लॉग इन कर लो, क्योंकि जैसे आप लॉग इन कर लेते हो आपको बस एक ही बार लॉग इन करना है पूरे साल के लिए। इस चैनल से आने वाले हर एक रिसोर्स, चाहे वो फॉर्मूला चीट शीट हो, माइंड मैप हो, रिवीजन नोट्स हो, इंपॉर्टेंट नोट्स हो, क्वेश्चन पेपर्स हो, मॉक पेपर्स हो, प्रैक्टिस पेपर्स हो, आपका हर एक सेशन का इंपॉर्टेंट नोट्स हो, वो सब के सब उसी शीट में अपडेट होते रहेंगे बेटा। तो बस एक बार उसे अभी के अभी डाउनलोड कर लो। जैसे आप क्लिक करते हो आपके इस मोबाइल फोन में एक PDF डाउनलोड हो जाता है। साइन अप करने के बाद, साइन अप करने में सिर्फ 5 सेकंड लगती है। PDF के एंड में एक और लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करो, आपके सामने शीट खुल जाएगी, वही होने वाला है आपका पूरा कंटेंट का भंडार। ठीक है, अलॉन्ग विथ हैंड रिटन नोट्स, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, सारे के सारी प्लेलिस्ट वहीं पे अपडेट करते रहेंगे हम। फिलहाल के लिए हमने क्लास 9 के NCERT सॉल्यूशंस और बहुत सारे अमेजिंग चीज वहां पर अपडेट कर लिए हैं, हर एक चैप्टर के, जाओ देखो अभी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो वैसे मैं कह देता हूं भाई 23 मार्च को मैं दिल्ली भी आ रहा हूं, जनकपुरी में हमारा सेंटर ऑलरेडी है, वेदांतु लर्निंग सेंटर, वहां भी आप मिल सकते हो मुझसे। 24 मार्च को मैं आ रहा हूं हैदराबाद, और दिल्ली हैदराबाद में जो इवेंट होने वाले हैं वो होने वाले हैं आपके सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। हैदराबाद में हमारा लोकेशन है निजाम पेट विज्ञान स्कूल, विज्ञान स्कूल जो निजाम पेट में हैदराबाद में, वहां पर हम मिलने वाले हैं। और 31 मार्च को हम आ रहे हैं पटना बापू सभागार में, और अगेन 9 AM to 1 PM आपका इवेंट है। तो आइएगा, बहुत मजा करिएगा। इट्स गोइंग टू बी अ फन डे, अमेजिंग डे, मोटिवेशनल डे एंड क्लैरिटी अबाउट योर फ्यूचर। तो मिस मत करना बच्चों, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जाओ रजिस्टर करो अगर आप इन शहरों से बिलोंग करते हो। अगर इन शहरों के 1 घंटे आसपास दूरी में भी आप हो ना, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू देयर। मैं आपको कहना चाहता हूं, भुवनेश्वर में हमारा 17 मार्च को इवेंट था, 600 किलोमीटर दूर से लोग आए थे, बच्चे आए थे मिलने के लिए हमसे।
इतना पावरफुल इवेंट होता है, मिस मत कर देना। शेयर करना दोस्तों से कि भाई कैसे मोटिवेट होते हैं, आपको इवेंट में आके पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अल्टील मीट द नेक्स्ट टाइम, पीस। फोड़ेंगे हम।